धनतेरस और दिवाली पर बाजार गुलजार है। दिवाली पर बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना का डर दिवाली में पस्त नजर आ रहा है। इंदौर में सराफा और बर्तन बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। भोपाल में भी सजावट और रंगोली की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। जबलपुर के बाजार में भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। तो कोरोना गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और दीपावली पर बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दिन भर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दीपावली धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां पर सराफा बाजार और बर्तन बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। पटाखा खरीदते लोग नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी कुछ ऐसे ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जबलपुर में भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है बाजार में। तो दीपावली की धूम बाजार में भी देखने को मिल रही है। कोरोना का डर दीपावली में पस्त नजर आ रहा है। कोरोना गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए लोग जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। चाहे सराफा बाजार हो, चाहे पटाखा बाजार हो, चाहे बर्तन बाजार हो, हर जगह पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस में लोग अपने घरों से निकले हैं बड़ी संख्या में बाजार में खरीदारी करने के लिए। हर कोई शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर लेना चाहता है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन लोग नहीं कर रहे हैं। शाम को बोला था। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि बाजार का हालचाल हमें बताएंगे। विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही, तो आकांक्षा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। आकांक्षा, सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। फिलहाल भोपाल में दीपावली त्यौहार को लेकर और बाजार में किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दिवाली वीक चल रहा है और आज धनतेरस भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार धनतेरस 2 दिन है, तो आज धनतेरस भी है और नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, यानी छोटी दिवाली भी है। तो ऐसे में लोग ज़्यादातर बाज़ारों में पहुंच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली जो फेस्टिव सीज़न है उसमें शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ शॉपिंग इसीलिए नहीं की जाती कि घरों को सजा जाए, बल्कि शुभ भी माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको दिवाली के जो बाज़ार है, जो नज़ारा है वो मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। राजधानी के इस समय मैं न्यू मार्केट में खड़ी हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अगर अलग अलग तरीके की लोग चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर शुरुआत हम दियों से करें तो इस बार मार्केट में बड़े अलग अलग तरीके के दिए आए, यानी हर बार रेगुलर जो दिए होते थे मिट्टी के, उनको छोड़कर गोबर के दियों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ जिन दियों पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं वो दिए लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट बने हुए हैं। अगर इसके बाद हम बात करें रंगोली की, तो रंगोली की दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो सजावट की दुकानें हैं उस पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि दिवाली पर लोग अपने घरों को सबसे ज़्यादा सजाते हैं और यही कारण है कि मार्केट में इस समय नए नए सजावट के जो सामान है वो यहाँ आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग खरीद रहे हैं वो जो झालर होती हैं या फिर जो कैंडल लैंप्स होते हैं, ये सब चीज़ें खरीदना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज जैसे कि धनतेरस भी है, तो इसीलिए अगर हम बात करें तो लोग जो है मिट्टी की मूर्ति खरीदने से अच्छा जो सोने चांदी की मूर्तियां हैं या गोबर की जो मूर्तियां हैं वो लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए इस तरीके की ये जो मूर्तियां हैं ये इस बार लोग लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं और कहा जाता है कि मूर्तियां जो है वो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उससे आज के दिन ज़रूर पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत एक जो चीज़ है वो देखने को ये मिल रही है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन से जो कोरोना का डर है वो बिल्कुल निकल गया है। हम बाजार में खड़े हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर चौथा व्यक्ति जो है हमें बिना मास्क के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अंदेशा इस बात को आगे कहीं ना कहीं पुख्ता कर देता है कि आने वाले समय में जो राजधानी में कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है और तमाम शहरों पर ऐसे कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। जबलपुर में हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे मौजूद है।
विजेंद्र, जिस तरीके से 2 दिन पहले एक आदेश आया है पटाखे नहीं फोड़ने हैं, उसके बाद भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल जबलपुर का हाल बताएं। जी हाँ, जबलपुर की स्थिति हम कोरोना के लिहाज से गंभीर कह सकते हैं, और जिस तरह से बीते कुछ दिनों में लगातार केसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, वो इशारा करते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना यहाँ पर हो सकती है, उसकी दस्तक हो सकती है। ये वजह है कि एनजीटी के आदेश के मद्देनज़र और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जबलपुर का बेहतर नहीं पाया गया, उसके मद्देनज़र जबलपुर शहर में पटाखों की बिक्री पूरी तरह बैन कर दी गई। उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन बाज़ारों का हाल इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा। राहुल, मैं ये जो बाज़ार का हाल दिखा रहा हूँ, ये जबलपुर का सिविक सेंटर बाज़ार है। इस वक्त मैं जबलपुर के बगलामुखी मंदिर के नज़दीक मौजूद हूँ, और इस बाज़ार में आप देखेंगे कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर निकल रहे हैं। हालांकि अभी 4 बजने को है, जब 4 बजेगा या शाम होगी तो ये भीड़ यहाँ पर और बढ़ सकती है। गंभीर बात यह है कि इसमें तमाम लोग आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो मास्क का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सी दुकानों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी। तो ये लापरवाही बेहद गंभीर पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव भी आ सकती है, जिस तरह से केसेस लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि जबलपुर का हाल मैं इस वक्त आपको दिखा ही रहा हूँ। बाज़ारों में भीड़ ज़रूर है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह पे नज़र नहीं आती, कई जगह मास्क का इस्तेमाल नज़र नहीं आता। लेकिन जबलपुर में चूँकि पटाखों पर बैन पूरी तरह से कर दिया गया है एनजीटी के आदेश के मद्देनज़र, लिहाजा ये कह सकते हैं कि अगर इसका सही तरह से मॉनिटरिंग होती है और पालन होता है, जैसा होता फिलहाल नज़र नहीं आया, क्योंकि आदेश के तहत प्रतिबंध जबलपुर में पटाखों में लगा दिया गया है, लेकिन कल रात में भी यहाँ पर आतिशबाजी होती नज़र आई थी। लिहाजा ऐसे हालातों के बीच में ये डर ज़रूर है कि कोरोना संक्रमण यहाँ पर फैल सकता है अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाए। लिहाजा ज़रूरी है त्यौहार ज़रूर मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा कि लोग सावधानी बरत रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी, आर्थिक राजधानी इंदौर का भी रुख करें। इंदौर में हमारी सहयोगी शालिनी हार्डिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, 2 शहरों का हमने हालचाल जाना, ब्रेक में जाने से पहले इंदौर का हालचाल बताया, क्योंकि कोरोना काल में क्या यहाँ पर भी बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए त्यौहारी सीजन है और खासतौर पर दिवाली पर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। हालांकि इंदौर सबसे ज़्यादा कोविड से इस समय प्रभावित नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो बाज़ार है वो गुलजार नज़र आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कितनी ज़्यादा रौनक इस समय बाज़ारों में नज़र आ रही है। इंदौर में 200 साल पुराना बर्तन बाज़ार और सराफा बाज़ार है, और यहाँ पर धनतेरस पर खासतौर पर जो रौनक है वो अलग ही देखने को मिलती है। और यही एक बड़ा कारण है कि हर साल धनतेरस के मौके पर कमाई का एक बड़ा साधन होता है, और अब तक की अगर बात की जाए तो 35 करोड़ से भी ज़्यादा की कारोबार जो है अब तक इन बाज़ारों से हो चुका है। हालांकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, क्योंकि राहुल लगातार हमने देखा कि जैसे ही ठंड एकदम से अब बढ़ने लगी है, और इसी का आलम है कि जो आंकड़े 1 नवंबर के थे और मौजूदा दौर यानी 12 नवंबर की बात करूं तो कोरोना यहां पर 3% बढ़ चुका है, और अब अमूमन आलम ये हो गया है कि हर दिन 200 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। लेकिन जो बाज़ारों में रौनक है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, कई ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा घातक रूप जो है वो लेते नज़र आ रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बाज़ारों की ओर बढ़ी है, और हर कोई पॉजिटिव मोड में नजर आ रहा है। लेकिन जो लापरवाहियां आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, और यही एक घातक रूप जो है वो आने वाले दिनों में खासतौर पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं, लेकिन मास्क उन्होंने नहीं पहना है। जब वो चैनल पे दिखाया जा रहा है उसके बाद लोगों को थोड़ी सी डिसेंसी आ रही है और लोग मास्क लगाते नजर आ रहे हैं। ये छोटी छोटी लापरवाही जो है राहुल, वो आने वाले दिनों में घातक रूप लेगी, और इसी का आलम है कि एकाएक शहर के अंदर जो कोविड पॉजिटिव मरीजों को मिलने का आंकड़ा है वो बड़ा है, और इसका एक बड़ी कारण यही है कि लोगों की लापरवाही जो है वो ज्यादा बड़ी है। बाजारों के अंदर, दुकानों के अंदर जब कस्टमर पहुंचता है तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जो मास्क पहन के बाजारों में आ नहीं रहे हैं। तो ये जो बड़ी तकलीफ है ये आने वाले दिनों में शहर के लिहाज से अच्छे संकेत देते नजर नहीं आ रही है।
हालांकि जिला प्रशासन लगातार त्योहारी सीजन को मनाने से रोक नहीं रहा है, लेकिन अपील बार बार कर रहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कीजिए, और अगर वो पालन नहीं होता है तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है आने वाले दिनों में शहर के लिहाज से। बिल्कुल, और जो तस्वीरें दिखा रही हैं, देख रहे हैं हम, उस तस्वीरों में साफ तौर पर ये लगता है कि आने वाले समय में अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर कोरोना विस्फोटक की स्थिति में पहुंच जाएगा और लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। शालिनी, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।